सिद्धू के मुंह से घर छोड़ने की बात सुनते ही पूरे घर का माहौल बदल चुका था। कुछ पल पहले तक जहां सब लोग साथ बैठे थे, वहीं अब हर किसी के चेहरे पर चिंता और सवाल दिखाई दे रहे थे। गंगा मां की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बेटे को उन्होंने हमेशा अपने सबसे करीब माना, वही आज उनसे दूर जाने की बात कर रहा है। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, सिद्धू, आखिर ऐसी क्या बात हो गई बेटा कि तुझे अपना ही घर छोड़ना पड़ रहा है। सिद्धू मां की तरफ देखता रहा। उसके पास जवाब तो था, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने पूरी सच्चाई बता दी तो घर में और बड़ा तूफान आ सकता है। उसने धीरे से कहा, मां, मैंने यह फैसला गुस्से में नहीं लिया है। मैंने बहुत सोचने के बाद यह कदम उठाया है। गंगा मां ने दुखी होकर कहा, लेकिन बेटा, परिवार की परेशानियों से भागना कोई हल नहीं होता। मुश्किल वक्त में परिवार साथ खड़ा होता है। यह बात सुनकर सिद्धू कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके दिल में मां की बात उतर रही थी, लेकिन उसके सामने स्नेहा की परेशानी भी थी। उसी समय स्नेहा भी वहां पहुंच गई। जैसे ही उसने घर का माहौल देखा, उसे समझ आ गया कि बात काफी आगे बढ़ चुकी है। स्नेहा ने धीरे से कहा, गंगा मां, मेरी वजह से अगर सिद्धू आपसे दूर जा रहा है तो मैं। लेकिन सिद्धू ने तुरंत उसकी बात रोक दी। उसने कहा, नहीं स्नेहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यह मेरा फैसला है। सिद्धू की बात सुनकर घर के सभी लोग हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से सिद्धू इतना बड़ा कदम उठा रहा है। तभी परिवार के एक सदस्य ने सवाल किया, लेकिन सिद्धू, क्या तुमने सोचा है कि घर छोड़ने के बाद हालात कैसे होंगे? क्या हर समस्या का जवाब यही है? सिद्धू कुछ बोल नहीं पाया। उसके मन में भी कई सवाल थे। वह जानता था कि घर छोड़ना आसान नहीं है। यही वह घर था जहां उसने अपना बचपन बिताया था, जहां उसकी मां की दुआएं और परिवार का प्यार मिला था। लेकिन दूसरी तरफ उसे लगता था कि अगर उसने स्नेहा का साथ नहीं दिया तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। स्नेहा ने सिद्धू की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द भी था और डर भी। उसने धीमी आवाज में कहा, सिद्धू, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारा परिवार। दरवाजे पर खड़े उस इंसान को देखकर पूरे घर के कदम वहीं रुक गए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह कौन सी बात बताने आया है और उसके हाथ में ऐसा क्या है जो सिद्धू के फैसले को बदल सकता है। सिद्धू ने ध्यान से उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। स्नेहा भी चुपचाप खड़ी थी और उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। गंगा मां ने आगे बढ़कर पूछा, तुम इस वक्त यहाँ, और तुम्हारे पास ऐसी कौन सी बात है जो सिद्धू को रोक सकती है? वह व्यक्ति कुछ पल तक चुप रहा, जैसे सही शब्द ढूंढ रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, गंगा मां, सिद्धू का फैसला सिर्फ गुस्से या हालात की वजह से नहीं है। इसके पीछे एक ऐसी सच्चाई है जिसे शायद अभी तक कोई नहीं जानता। यह सुनते ही सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सिद्धू ने हैरानी से पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? उस व्यक्ति ने अपने हाथ में रखा कागज आगे बढ़ाया और कहा, यह वो सबूत है जिससे पता चलेगा कि पिछले कुछ दिनों से जो भी गलतफहमियां पैदा हुई, उनके पीछे कोई और वजह थी। सिद्धू ने वह कागज लिया और उसे देखने लगा। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसके चेहरे के भाव बदलते गए। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और हैरानी भी। स्नेहा ने घबराकर पूछा, सिद्धू, क्या हुआ? इसमें क्या लिखा है? सिद्धू कुछ पल तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, जिस वजह से मुझे लगा कि सब मेरे खिलाफ हैं। शायद वह सच नहीं था। यह सुनकर पूरा परिवार चौंक गया। गंगा मां ने पूछा, बेटा, साफ साफ बता, क्या बात है? सिद्धू ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे लगा था कि इस घर में कोई मेरी और स्नेहा की खुशी नहीं चाहता। मुझे लगा कि हमारी परेशानियों की वजह परिवार के फैसले हैं। लेकिन असली बात कुछ और थी। अब सभी लोग ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। सिद्धू ने आगे कहा, हमारे बीच जो गलतफहमियां पैदा हुई, उन्हें किसी ने जानबूझकर बढ़ाया था। यह सुनते ही पूरे घर में हलचल मच गई। सभी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर कौन था जो परिवार के बीच दूरी पैदा करना चाहता था। गंगा मां की आंखों में भी चिंता दिखाई देने लगी। उन्होंने कहा, कौन है वो इंसान जो हमारे रिश्तों के साथ खेल रहा था? लेकिन सिद्धू के पास अभी पूरा जवाब नहीं था। वह सिर्फ इतना जानता था कि